चलिए बच्चों, तो कल हमने बच्चों पढ़ा था, है ना, दो रिएक्शन पढ़ी थी बच्चों, OMDM एंड हाइड्रोबोरेशन पढ़ा था। ठीक है, अब बच्चों कुछ हमें क्वेश्चंस करने, तो फटाफट चेक करते हैं बच्चों। चलो देखो, ये रिएक्शंस लिखी हुई है, इनके प्रोडक्ट फटाफट बना देते हैं बेटा अपन। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट्स चेक कीजिए। सबसे पहले बताओ बच्चों, ये जो रिएक्शन दे रखी है ये क्या है? ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है या OMD? बताओ बच्चों, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। OH कहां जुड़ता है? OH कहां जुड़ेगा? बाहर या अंदर? बाहर की तरफ, है ना। तो देखो बेटा, कैसे ऐसा कर सकते हैं क्या? CH3CH, CH3 CH, CH2OH और ये H। क्या प्रोडक्ट सही बनाया मैंने? क्या मैंने प्रोडक्ट सही बनाया बच्चों? ठीक है, चलिए अब इसमें आओ बच्चों, बताओ इसमें क्या करेंगे आप? अगले वाले में बताओ। सिंपली ऐसा करेंगे बच्चों, देखो यहां जुड़ जाएगा OH और यहां जुड़ जाएगा H। क्या सही है? क्या सही है जो? ओके, नेक्स्ट पे आइए बच्चों। नेक्स्ट देखो, BD3 है, BD3 है ना। तो BD3 के केस में आपको पता है कि क्या मिलेगा आपको? आपको D मिलेगा ना। बोलो बच्चों, तो देखो प्रोडक्ट क्या, ये D और यहाँ पर ये OH। बोलो बच्चों, D एंड OH क्या सही है? बोलो बच्चों, ठीक है। चलिए अब बताओ, अगली जो रिएक्शन है इसमें अपन कहीं भी जोड़ सकते हैं। बोलो बच्चों, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एडिशन कैसा होता है? सिन या एंटी? सिन होता है बच्चों, याद है क्या? सिन होता है ना बच्चों। देखो आप क्या करो, H एंड OH, ठीक है। या तो ऐसे करो, ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हो क्या बच्चों? बोलो, ये समझ में आया? ये समझ में आया बच्चों? आ गया क्या? आ गया सबको? ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है। अब बताओ बेटा, यहां अब बताओ बच्चों, OH कहां अटैच करूं? CH3 वाले कार्बन पर या इससे नीचे वाले पे? बताओ, OH कहां अटैच करूं? नीचे वाले पे? बोलो बच्चों, कहां पे अटैच होगा? ये जो रिएक्शन होती है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है, याद है क्या? ये रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होती है? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो जहां आपका हाइड्रोजन ज्यादा है ना, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां OH जुड़ेगा ना। तो देखो बेटा सुनो, तो यहाँ OH जुड़ा और यहाँ आपका H जुड़ा। समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, ये समझ में आया? सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए बच्चों, ऐसा कैसा ये एग्जांपल है, बता दीजिए। देखो आप ऐसे समझो, OH को आप हमेशा उस कार्बन पे जोड़ दिया करो ब्राउन हाइड्रोबोरेशन में जहां पर भीड़ कम हो। तो मुझे बताओ OH कहां जोड़ेंगे? डबल बॉन्ड में इथाइल वाले कार्बन पर या नीचे वाले पे? बोलो, OH कहां जाएगा? यहां जाएगा बच्चों। देखो ये तो हो गया इथाइल, ठीक है। मान लो इथाइल ये इस तरह से, तो ये OH आ गया और ये H आ गया। चलो बच्चों, अब आओ अगला एग्जाम्पल करते हैं। अगले एग्जाम्पल में OH कहां जोड़ोगे? जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे CH3 जुड़ा हुआ है या ऊपर वाले पे? बोलो बच्चों,
समझ में आ रहा है क्या? देखो बेटा कैसे करोगे, सुनो। यहाँ पर इसको तो छेड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये मान लीजिए अगर इस तरह से है तो ये हो गया OH, ये हो गई H। क्या सही है? चलिए बच्चों, अब बताओ, अब ये वाली रिएक्शन कौन सी है बच्चों? बताओ, ये वाली रिएक्शन कौन सी है? OMDM। इसमें क्या होगा? इसमें OH कहां जाएगा? अंदर या बाहर? इसमें अंदर की तरफ जाएगा। वेरी गुड। सही है क्या? मैंने सही बनाया बच्चों? चलिए अगला बताओ बेटा, अगले में बताओ मेरे को क्या करूंगा। देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये OH और इधर ये बन गया क्या? बोलो बच्चों, आ गया समझ? अब आओ बेटा सुनो, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, देखो सुनो क्या, CH3CH कहाँ हो गया? OCH3 था क्या? एक मिनट, हाँ बेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये CH3OH है, ठीक है बच्चों। ये OH वाटर नहीं है, इसको सही कर दो, ठीक है। चलिए अब आओ बेटा, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये जो ट्राई एल्किल बोरेन बना था, कल हमने बनाया था बच्चों ये ट्राई एल्किल बोरेन। आप ध्यान दीजिए बच्चों, ये ट्राई एल्किल बोरेन हमने बनाया था, ठीक है। अगर अपन इस ट्राई एल्किल बोरेन, इसका एसिडिक मीडियम है हाइड्रोलिसिस कर दे, ठीक है ना। ट्राई एल्किल बोरेन का एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस कर दें। देखो बच्चों सुनो, बात को सुनना ढंग से। सपोज मेरे पास ये है, ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चों, कार्बन पर होगा नेगेटिव और बोरोन पे होगा पॉजिटिव, इतना तो मानते हो, क्योंकि कार्बन की एन बोरोन से ज्यादा होती है। जब आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो बोलो बच्चों, बॉन्ड ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा क्या? बोलो बच्चों, तो क्या बनने वाली है इस बार? इस बार क्या बन गया? एल्केन बना या एल्कोहल बना? बताओ क्या मिला? एल्केन मिल गई बच्चों, मिल गई क्या? देखो बच्चों, CH3 CH2 CH2H बन गया, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ बच्चों, हमारे पास एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से। बोलो बच्चों, ये भी वही सेम ही प्रोडक्ट बनाएगा क्या? बोलो बच्चों, एल्केन बन गया, बन गया क्या? क्या आपको सबको समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? OMDM और HBO आसान है, जो फंडा बताया था वो याद रखो बच्चों। अब यहाँ आओ, अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये है, ठीक है, CH3CH डबल। अब बताओ ये क्या है? देखो बेटा इसमें एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक ऐसे समझ लो, बताओ OH कहाँ जुड़ेगा? बाहर ना। वैसे देखो बेटा ऐसा कर सकते हो, HPH2, ठीक है। तो H नेगेटिव, ये B पॉजिटिव, ठीक है। आप ऐसे कर लिया करो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो मैंने क्या कर दिया, देखो बेटा सुनो, ये इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा, हमारे पास H2O2 है ना, तो बस क्या करना है, यहां से इसको हटा दो और इसकी जगह क्या लगा दो, OH लगा दो, ठीक है ना। हमेशा क्या करो, BH2 को हटाओ और उसकी जगह जो आपको जोड़ना है वो लगा दो। तो देखो बेटा, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? क्या ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? बोलो, ठीक है। चलिए अब आओ बच्चों, अगले में HBr2 है, तो HBr2 में क्या करोगे बताओ? HBr2, तो H माइनस Br2 प्लस, ऐसे लिखेंगे। यहां देखो, नेगेटिव पॉजिटिव,
ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो गया, यहाँ जुड़ गया H, यहाँ जुड़ गया Br2, हमेशा बॉन्ड ये टूटेगा। अब बताओ बच्चों, ये हमारे पास है CH3COD, तो Br2 को हटा के क्या जोड़ू, बताओ, Br2 को हटा के D जोड़ दूं क्या, Br2 को हटा के D जोड़ दूं, ये जोड़ दिया मैंने, है ना। ऐसे ध्यान रखना एडिशन कैसा होगा, सिन होगा। चलो बच्चों अगले में आते हैं, ठीक है। अगले में देखो बेटा सुनो, ये क्या करना है हमें, इस बार बच्चों क्या है, इस बार आपकी एल्काइन है, दिख रहा है क्या, इस बार बच्चों एल्काइन दिख रही है, तो मैंने इसको ऐसे तोड़ा, देखो बेटा नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। बोलो बच्चों अब क्या करेंगे, वही HBH2, H प्लस BH2, ये हो गया, ये बेटा, ठीक है। इस BH2 को तोड़ के हम इसकी जगह क्या लगाएंगे, इसको तोड़ के हम क्या लगाएंगे इसकी जगह, बोलो OH लगाएंगे, तो OH लगाओ, तो अब देखो बेटा सुनो, H2O2 OH माइनस H2O, ये हो गया बेटा। अब बताओ ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है, लोन पेयर और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, क्या रेजोनेंस हो सकता है, देखो बेटा ये अगर यहाँ आएगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट होते ही क्या मुझे ये मिल गया, बोलो अब क्या होगा, यहां से ये निकलेगा बच्चों H, और इसके पास पहुंच जाएगा, और इसके पास पहुंचते ही देखो बेटा ये मिल गया, मिल गया, बोलो बच्चों मिल गया। और आप चाहो तो सीधा सीधा ऐसा कर सकते थे कि क्या करो, बाहर वाले पे सीधे सीधे 2H जोड़ दो, और अंदर वाले पे सीधे सीधे क्या कर दो, 2H जोड़ दो, ऐसा कर सकते हो ना। अरे बेटा ऐसा कर सकते थे अपन, कैसे, हमने क्या बोला, हम हमेशा बाहर वाले पे जोड़ते ना, तो देखो अंदर वाले पे तो 2 और यहाँ पे 2OH जोड़ दो, जोड़ दिया, और ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि एल्कीन से तो मिल रहा था एल्कोहल, एल्कीन से तो मिल रहा था एल्कोहल, ठीक है, और एल्काइन से क्या मिल रहा है बच्चों बताओ, एल्काइन से क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। समझ में आया क्या बच्चों, समझ में आया। चलो अब आओ बच्चों, नेक्स्ट बताओ क्या करोगे, नेक्स्ट में हमें करना है, तो ये तो सिमेट्रिकल है ना बच्चों, ये तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में तो हम कहीं भी जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। देखो बेटा सुनो, ये HBr2, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, CH3CHCBr2, ठीक है, फिर CH3, ठीक है। अब बताओ यहां से इसको तोड़ेंगे, हटा देंगे, हटाने के बाद क्या बचेगा, CH3CH CDCH3 होगा, बोलो बच्चों, अरे समझ में आया क्या, अरे समझ में आया। एक बार बताओ बच्चों, यहाँ H और D का जो एडिशन होगा वो कैसा होगा, वो सिन एडिशन होगा ना, सिन एडिशन होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगले में आओ बच्चों, बताओ क्या करोगे, अगली वाली रिएक्शन करवानी है बच्चों, CH3C, ये देखो बेटा पहले तो ऐसे करो, HBH2 ट्रिपल तोड़ दें बेटा, ट्रिपल बॉन्ड को जब हमने तोड़ा, ठीक है, तो क्या हो गया, इधर H और इधर ये आ गया BH2, और यहां से इसको तोड़ देंगे CH3COD, तो BH2 को हटा के क्या जोड़ूंगा बताओ, BH2 को हटा के कहां जोड़ूंगा, D जोड़ दूंगा, तो देखो बेटा CH3CH और ये हो गया CHD, हो गया। तो बच्चों मैंने आपको
इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए, क्या आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और ब्राउन हाइड्रोबोरेशन, है ना? इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? सिंपल है, जो हमने फंडा बनाया था उस फंडे से आप बनाओगे तो बहुत इजीली आप कर पाओगे, ठीक है बच्चों? चलो अब देखो बेटा सुनो, अब अपन एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन, है ना? कॉन्जुगेटेड का मतलब समझते हो? कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या हो गया कि आपका ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब समझे कैसे? डबल फिर सिंगल फिर डबल, इस तरह की पिक्चर है। कॉन्जुगेटेड का मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आएगा। अब देखो बेटा, आपको दिख रहा है ये जो कंपाउंड है ये 1,3-ब्यूटाडाइईन है क्या बच्चों? ये 1,3-ब्यूटाडाइईन है। अब देखो बेटा, मैं इसको एक नंबर देता हूं, ये जैसे मैंने इसको नंबर दिया बेटा मैंने 1 2 3 4 दे सकते हैं। अब देखो बेटा इसमें क्या होगा कि इसमें ये हो सकता है, एक तो प्रोडक्ट ये बन सकता है। अब ये बनेगा कैसे वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो बच्चों सुनो, यहाँ एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, और एक प्रोडक्ट बच्चों ये बन सकता है, ठीक है। अब बताओ पहले स्टेप में HBr कौन कौन से कार्बन पर अटैच हुआ? बोलो बच्चों, पहले स्टेप में 1 और 2 पे। तो बच्चों इसको अपन नाम देते हैं बच्चों 1-2 एडिशन। क्या बोलते हैं? 1-2 एडिशन। और इसको बोलते हैं बच्चों 1-4 एडिशन, ठीक है ना? इसको बोलते हैं। अब ये होता कैसे है वो थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। एक बार बताओ बेटा, सुनो, CH2 CH CH ये CH2, ठीक है, ये हमारे पास HBr का 1 मोल है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे तोड़ा बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव तोड़ा। तो एक बार बताओ कि HBr का ये H प्लस किस कार्बन पर अटैक करेगा? बताओ, नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे? नंबर 1 पर अटैक कर जाएगा। ये अटैक कर गया, देखो कर गया। अटैक करने से हमें ये मिल गया बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? बोलो बच्चों। अब देखो इसमें इस कार्बोकेटाइन में बच्चों रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? क्या इस कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस पॉसिबल है? तो देखो बेटा, ये बॉन्ड इधर जा सकता है, इधर जाने से आपको मिल सकता है क्या? बोलो बच्चों, ये पहले इतना समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, ये जो है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। बोलो बच्चों, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है बच्चों। मुझे बताओ कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है? बताओ, 2 डिग्री या 1 डिग्री? 2 डिग्री। तो जब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब हम इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएंगे, सॉरी, तो पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे ज्यादा रहेगा? 2 डिग्री वाले पे या 1 डिग्री वाले पे? बताओ, 2 डिग्री वाले पे या 1 डिग्री वाले पे? भाई सिंपल सी बात होती है कि जब अपन हाइब्रिड बनाते हैं तो हाइब्रिड में अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है। जो ज्यादा स्टेबल होती है उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। तो मैं कह सकता हूं बच्चों 2 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। तो बताओ स्ट्रक्चर, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास एक तो ये स्ट्रक्चर है, इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट और इसको मैं बोल देता हूं सेकंड, तो बताओ, मुझे बताओ कि Br माइनस का अटैक करना इजी कहां होगा? कहां इसकी रेट ऑफ रिएक्शन अच्छी आएगी? 2 डिग्री वाले पे या 1 डिग्री वाले पे? बताओ बच्चों। बच्चों समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया? देखो मैं क्या बोलूंगा, 2 डिग्री वाला जो है ये क्या बच्चों, ये मोर स्टेबल है। ये क्या बच्चों, ये आपका लेस स्टेबल, ठीक है। तो अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इस पर अटैक करवा दूं,
बी आर माइनस का, है ना। तो बी आर माइनस का अटेक हुआ, हो गया बच्चों, और हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। क्या बच्चों ये 1 2 एडिशन प्रोडक्ट हुआ, 1 2 एडिशन प्रोडक्ट हुआ। अच्छा बताओ इसकी क्या होगी। अच्छा पहले चलो इसका भी प्रोडक्ट बना ले, फिर बात करता हूं मैं। अब देखो बेटा, अब इस पर बी आर माइनस अटैक करे तो CH2H CH डबल CH2 Br, हो गया बच्चों, समझ में आया 1 2 1 4। अब मुझे बताओ बच्चों, किस प्रोडक्ट के बनने की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, बताओ किस प्रोडक्ट के बनने की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। कंफर्म, फर्स्ट वाले से जो बन रहा है उसी की ज्यादा होगी ना, बोलो बच्चों, फर्स्ट वाले से जो बन रहा है उसी की ज्यादा होगी। अच्छा एक बात हो बच्चों, आप एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन अपन केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक में डील करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में या काइनेटिक्स में। रेट ऑफ रिएक्शन अपन कहां डील करते हैं बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स या काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में करते हैं ना, केमिकल काइनेटिक्स में। तो मुझे बताओ, मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है ना बच्चों, ये क्या है, ये बच्चों है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, है ना, होगा बच्चों। इसको अपन केसीपी बोल सकते हैं, केसीपी समझ गए, केसीपी मतलब काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ बच्चों, समझ में आया, जो प्रोडक्ट आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन से बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। इज इट क्लियर, आ गया बच्चों। अब मुझे बताओ, अब अगर मुझे सेकंड कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट बनाना है, सेकंड कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट बनाना है, तो वो प्रोडक्ट कंपैरेटिवली, आप एक बात देखिए, वो कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है ना, वो कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है ना, तो उस कार्बोकेटाइन को बनाने के लिए एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, बोलो बच्चों, मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा ना भाई, मैं 2 डिग्री से 1 डिग्री में जा रहा हूं तो मुझे हीट देनी पड़ेगी। अच्छा हीट को आप किस में डील करते हैं, हीट वाले टॉपिक को आप किस में डील करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, समझ आ गया बच्चों। तो ये जो है ना बच्चों, ये क्या है, ये थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, दैट इज टीसीपी। बच्चों समझ में आ गया, अरे बच्चों समझ में आया, टीसीपी केसीपी। सुनो अब देखो बेटा, होगा क्या कि जो केसीपी है, ठीक है, एक चीज और समझते हैं, देखो बेटा सुनो, बताओ इन दोनों में से प्रोडक्ट किसका स्टेबल है, बताओ कौन सी एल्कीन स्टेबल है, केसीपी वाली या टीसीपी वाली, बोलो बच्चों कौन सी एल्कीन स्टेबल है। देखो बेटा यहां सिर्फ एक अल्फा एच आ रहा है ना, 1 अल्फा एच, और यहां देखो बेटा कितने आ रहे हैं, 5 अल्फा एच आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं बच्चों, आ रहे हैं क्या, 5 अल्फा एच आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट किसका स्टेबल है, प्रोडक्ट किसका स्टेबल है, टीसीपी वाला। और कार्बोकेटाइन किसका स्टेबल है, बताओ बच्चों, कार्बोकेटाइन किसका स्टेबल है, काइनेटिकली कंट्रोल। तो देखो केसीपी तो बनता है बच्चों, देखो क्या, ये तो होता है स्टेबल कार्बोकेटाइन, ठीक है, और टीसीपी में क्या होता है बच्चों, स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। बच्चों समझ में आ गया, अरे केसीपी वाला तो जो है वो तो स्टेबल कार्बोकेटाइन से है, और टीसीपी वाला है जो स्टेबल प्रोडक्ट है। आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया, आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया बच्चों। अब देखो बेटा, केसीपी वाला जो बनता है ना, वो बनता है बच्चों लो टेम्परेचर, और मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट या टीसीपी जो होता है वो होता है बच्चों हाई टेम्परेचर, ठीक है, और रूम टेम्परेचर, और इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन,
ठीक है ना। अगर आपको टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो आप टीसीपी बनाएंगे, क्योंकि बच्चों बताओ नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, रूम टेम्परेचर वाली कंडीशन होती है या लो टेम्परेचर वाली होती है, बताओ। कौन सी कंडीशन, रूम टेम्परेचर वाली होती है ना। तो अगर आपको कुछ बोले नहीं, अगर आपको कुछ बोले नहीं तो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, टीसीपी या केसीपी? टीसीपी बनाएंगे ना। अरे बच्चों टीसीपी बनाएंगे, टीसीपी मतलब 1,4। बच्चों ये समझ में आ गया क्या? बच्चों समझ में आ गया सबको? ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा, ये जो मैं क्वेश्चन आपसे डील करूंगा, ये बच्चों क्वेश्चन आपका आया हुआ है आईआईटी जेई के अंदर। ठीक है, एचबीआर के साथ इसको रिएक्ट करवाना है, और रिएक्ट करवा के देखो बच्चों क्या कह रहा है ये। एक तो आपको बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है -30°C पर, और एक प्रोडक्ट बनाना है 40°C पर। बताओ -30°C पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? केसीपी। केसीपी वाला प्रोडक्ट क्या देखता है? स्टेबल कार्बोकेटाइन देखता है क्या? तो देखो बेटा सुनो, अगर मैं यहां लूं बच्चों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो HBr का H यहां अटैक कर जाएगा, यहां अटैक करते ही देखो बेटा ये मिल गया। क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है? बोलो बच्चों, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है क्या? अरे बोलो रे। ठीक है, तो अब देखो बेटा सुनो, अब Br माइनस यहाँ अटैक करेगा, और Br माइनस यहाँ अटैक करके ये प्रोडक्ट बना देगा बच्चों। तो ये तो क्या हो गया, केसीपी हो गया। केसीपी मतलब 1,2 प्रोडक्ट हो गया। अब बताओ बच्चों, हमें बनाना है टीसीपी। तो टीसीपी में क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर के कारण हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, एनर्जी देते तो स्टेबिलिटी घटाते हैं कार्बोकेटाइन की। तो ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंचते देखो बच्चों, यहाँ देखिए ये यहाँ पहुंच गया, पहुंच गया। अब देखो बेटा, इस पर Br माइनस का अटैक हो जाएगा क्या? हो गया? बोलो बच्चों। तो ये बन गया, ये हो गया आपका टीसीपी 1,4। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए बच्चों। अगला कैसे करोगे बच्चों बताओ? क्या अगली भी कॉन्जुगेटेड डाइईन है? अगला भी कॉन्जुगेटेड डाइईन है क्या? है बच्चों। ठीक है, देखो सुनो, सबसे पहले इधर जाओ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो H यहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ अटैक करते ही एक तो ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया बच्चों, बन गया क्या? और एक कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा, जाएगा क्या? अब बताओ, इन दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, फर्स्ट एंड सेकंड में से? बताओ। फर्स्ट वाला स्टेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में अगर मैं Br माइनस को ऐड करता हूं, ये ऐड कर दिया मैंने फर्स्ट वाले में, तो कर दिया बच्चों, ये देखो। बताओ फर्स्ट वाला कौन सा प्रोडक्ट है, केसीपी या टीसीपी? केसीपी हुआ। अरे वाह बच्चों। अच्छा, अगर मैं Br माइनस यहां जोड़ देता हूं, तो अब बताओ बच्चों ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया आपका टीसीपी। समझ में आ रहा है क्या? दो चीजें ध्यान रखनी है, स्टेबल कार्बोकेटाइन से बना रहे हो केसीपी, स्टेबल प्रोडक्ट बना रहे हो है ना, वो टीसीपी। क्योंकि प्रोडक्ट बनने का मतलब कितना उसका एंथैल्पी चेंज हुआ, हीट कितनी ज्यादा रिलीज हुई। चलो बच्चों ये बताओ, इसमें बनाना है बच्चों, तो क्या मैं इसमें ये दो प्रोडक्ट बना सकता हूं? एक तो मैंने प्रोडक्ट ये बनाया, देखो बेटा, ठीक है, और एक मैंने प्रोडक्ट ये बनाया,
बना दिया। बताओ बच्चों, पहला वाला कौन सा एडिशन है? पहला वाला कौन सा एडिशन है? 1214 12 है ना, ये 12 है बच्चों। और केसीपी या टीसीपी? केसीपी या टीसीपी? केसीपी है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब बताओ, ये बताओ ये क्या है? 14 है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा? ये टीसीपी हो जाएगा बच्चों। तो समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, सबको क्लियर है? तो देखो बेटा, अब लिखा हुआ है ना, जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ लिखा हुआ है। देखो, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, it is formed by most stable carbocation, it occurs at low temperature below 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये कौन सा एडिशन प्रोडक्ट है? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है बच्चों? बोलो। अब देखो नेक्स्ट है टीसीपी। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं बच्चों थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो टीसीपी में क्या होगा? देखो बच्चों, प्रोडक्ट जो आपका किससे बन रहा हो, प्रोडक्ट विच इज मोस्ट स्टेबल is known as TCP. It is formed by less stable carbocation. ये क्या बनेगा? less stable carbocation से बनेगा। It occurs at high temperature or at room temperature, और temperature is not mentioned, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बच्चों? 12 या 14? 14, ठीक है ना। देखो बेटा, आप इसको ऐसे समझो, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ना, हम दूर दूर जाएंगे, ठीक है। और जितना कम टेम्परेचर होगा, हम पास पास रहेंगे। समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया? आप मुझे बताओ, जब आपको गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? हम एक दूसरे से दूर दूर बैठना पसंद करते हैं ना। अरे जब गर्मी लगती है तो एक दूसरे से दूर दूर बैठना पसंद करते हैं, ठीक है। और जब सर्दी लगती है तो, एकदम भीड़ भाड़ वाले इलाके में एकदम, बोलो क्या होता है? होता है ना, सोते टाइम आप कैसे सोते होगा, आपने देखा होगा। बोलो बच्चों, तो जितना टेम्परेचर कम तो एडिशन पास वाला कर दो, जितना टेम्परेचर ज्यादा एडिशन दूर वाला कर दो। अरे बच्चों, याद रहेगा क्या? लो टेम्परेचर क्या होगा? 1,2 एडिशन, हाई टेम्परेचर 1,4, ठीक है ना। तो नियर एंड फार, बच्चों क्लियर है क्या? पक्का? कोई डाउट नहीं? ये 1,2 1,4 एडिशन समझ में आ गया बच्चों? इस पे क्वेश्चन आ चुका है ये ट्रिपल ई और जेई मेंस के अंदर, ठीक है ना। चलो बच्चों, तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बच्चों कंप्लीट होगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कंप्लीट होगी। इससे पहले हमने कौन सी की? इससे पहले हमने कौन सी की थी एडिशन में? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, अपन बात करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये एडिशन में थर्ड टाइप है आपका बच्चों। अब देखो बेटा क्या है, सुनो। ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन आपकी कौन देता है? ये देता है बच्चों एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड विद HBr। अब ये कैसे देता है, क्यों देता है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा सुनो, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब बताओ बच्चों, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग है या एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग है? बताओ बच्चों, ये एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग है ना। ये देखो बेटा, है ना, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है ना। अब देखो बेटा, ये ऐसा कैसे हुआ, थोड़ा सा समझाता हूं। देखो बच्चों, आप मुझे बताओ, एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चों? एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड में कौन सी मैकेनिज्म होती है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कौन सी मैकेनिज्म होती है? फ्री रेडिकल होती है बच्चों। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है।
तो देखो बेटा सुनो क्या होगा। सबसे पहले ये आपका पेरोक्साइड है, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा बच्चों होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। ये मिल गया बच्चों, मिल गया 2 RO फ्री रेडिकल मिल गए। अब देखो बेटा क्या होगा, ये जो RO फ्री रेडिकल है वो क्या करता है बच्चों, इस HBr में से, देखो बेटा एक बात सुनो, देखो फ्री रेडिकल या तो फ्री रेडिकल बनाएगा या फ्री रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा। सिंपल सी बात याद रखो, क्या फ्री रेडिकल या तो फ्री रेडिकल बनाएगा या फ्री रेडिकल क्या करेगा, फ्री रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा। अभी देखो क्या करता है ये इस H को यहाँ से हटा देगा, हटा दिया बच्चों। हटाने के बाद हमें यहाँ मिल गया ये Br फ्री रेडिकल, मिल गया बच्चों, ठीक है, मिल गया Br फ्री रेडिकल। अब देखो बेटा क्या होगा, सुनो, हमारे पास ये इस तरह से, ठीक है, ये Br फ्री रेडिकल है, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मान लो मैं इस कार्बन को बोल देता हूं फर्स्ट, इसको बोल देता हूं मैं सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर Br फ्री रेडिकल फर्स्ट वाले कार्बन पर अटैक करे तो ये मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वाले से कनेक्ट हो गया बच्चों, और ये फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। और अगर ये फ्री रेडिकल आपका सेकंड वाले कार्बन से अटैच हो जाए इस तरह से, अब बच्चों बताओ इन दोनों में से कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है, फर्स्ट एंड सेकंड में से बताओ। देखो बच्चों ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है ना, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। बच्चों बताओ कौन सा फ्री रेडिकल बनना पसंद करेगा 1 और 2 में से, 2 डिग्री। ये क्या है बच्चों, ये लेस स्टेबल है, ये क्या है, ये मोर स्टेबल है। तो बच्चों बताओ ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा बच्चों, देखो ये HBr के एक मॉलिक्यूल में से क्या करेगा, इस H को हटा देगा, हटा दिया, हटाते देखो इसके साथ ही आकर जुड़ गया बच्चों, ठीक है। और एक Br फ्री रेडिकल फिर जनरेट हो गया। ये Br फ्री रेडिकल क्या करेगा, अब किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। बच्चों समझ में आ गया क्या, अरे मैकेनिज्म समझ में आ गई क्या, बोलो बच्चों, आ गया। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, आप लोगों को जब मैंने एरिल हैलाइड पढ़ाया था, है ना, जब मैंने एरिल हैलाइड पढ़ाया था तो एक चीज बताई थी कि भैया इंडक्टिव इफेक्ट तो क्या डिफाइन करता है, उसकी रिएक्टिविटी, और रेजोनेंस क्या डिफाइन करता था, ओरिएंटेशन, याद है क्या, ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, याद है क्या, ओरिएंटेशन मतलब कहां जोड़ेंगे, ऐसा एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई थी क्या, याद है क्या। अभी हमने थोड़े दिन पहले भी यही बोला था कि जब रिएक्टिविटी को आपको मैनेज करना है, रिएक्टिविटी को आपको मैनेज करना है तो आई इफेक्ट देखेंगे, और प्रोडक्ट को मैनेज करना है तो आप क्या देखेंगे, प्रोडक्ट को बनाने के लिए एम इफेक्ट देखेंगे बच्चों। चलो अब आओ, ये वाला क्वेश्चन है CH3CH, ये इसमें देखो बेटा बताओ क्या होगा, ये दोनों आपस में मिलकर बना देंगे Br फ्री रेडिकल, बन गया। अब बच्चों बताओ ये Br फ्री रेडिकल किस कार्बन पर अटैक करे, CH3 से जुड़े वाले कार्बन पर या Br से जुड़े वाले कार्बन पर, बताओ किस पर अटैक करे। देखो बेटा ये मान लो एक तो अटैक यहां करे और एक अटैक यहां करे, दोनों अटैक करके देख लेते हैं, अभी अपने को सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन सा हमारे अकॉर्डिंग ठीक है बेटा, ठीक है। तो एक बार तो बेटा मैंने यहाँ अटैक करवाया और एक बार मैंने यहाँ अटैक करवाया। अब बच्चों बताओ, अब आप मुझे बताओ कि अगर हमें प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन देखना है तो रेजोनेंस देखना पड़ेगा। तो बताओ फ्री रेडिकल और लोन पेयर अल्टरनेट है तो रेजोनेंस हो सकता है, फ्री रेडिकल और यहाँ देखो बेटा ये फ्री रेडिकल, तो कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है फर्स्ट और सेकंड में से, सेकंड वाला है बच्चों, ठीक है ना, बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या, अरे समझ में आया बच्चों,
देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ रेजोनेंस है बच्चों। अरे बात दिमाग में बैठी क्या? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इस पर क्या करूं, HBr का दूसरा मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होकर ये मिल जाएगा। बच्चों समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि Br आपके एडजेसेंट कार्बन पर आए तो क्या मिला बच्चों, विसिनल डाइहैलाइड मिला क्या, विसिनल मिला, विसिनल डाइहैलाइड मिला क्या बच्चों, समझ में आ गया? अरे बोलो बच्चों समझ में आ गया? ठीक, चलो बच्चों अब आओ, अब मुझे क्या कह रहे हो, फर्स्ट में रिपल्शन होगा, हाँ भैया। अब देखो ये प्रोपीन है, इस प्रोपीन को हमें रिएक्ट करवाना है HBr के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, और एक हमें करवाना है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पे समझो, यहाँ देखो बेटा, अगर ये है तो अभी तो कौन सी मैकेनिज्म होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और यहाँ होगी बच्चों फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। तो देखो बेटा सुनो, यहाँ देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, तो हमारे पास देखो बेटा ये इस तरह से मिल जाएगा CH2Br मिल गया। अब बच्चों बताओ नेक्स्ट स्टेप में फिर अटैक करवाना है, ये ऐसे लिख लो बच्चों एक्सेस में, ये देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब मुझे बताओ मैंने पॉजिटिव ब्रोमीन वाले कार्बन पे क्यों लाया, बताओ बच्चों, पॉजिटिव ब्रोमीन वाले कार्बन पे क्यों लाया, रेजोनेंस होगा ना। तो अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं अटैक करवाता हूं तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या प्रोडक्ट ये बन जाएगा, अब बताओ ये कौन सा डाइहैलाइड है, ये जेम है या विसिनल है, ये जेम डाइहैलाइड है ना बच्चों, ये आपका जेम डाइहैलाइड है। अब आओ बच्चों, अब हमारे पास HBr है और पेरोक्साइड है, तो कौन सी मैकेनिज्म होगी बच्चों, बताओ कौन सी मैकेनिज्म होगी, फ्री रेडिकल। तो इस बार Br कौन से कार्बन पर अटैक करेगा, बाहर वाले पे या अंदर वाले पे, बताओ, बाहर वाले पे अंदर वाले पे, आउटर पे करेगा ना। अरे अभी मैकेनिज्म आप ऐसे कर सकते हो, देखो बेटा सुनो, CH3C ये है ना, ये इस तरह से आप इस तरह से देखो फ्री रेडिकल बनाओगे तो ये देखो बेटा ये इस तरह से आपका फ्री रेडिकल बन गया, ये बन गया, सही है, बोलो बच्चों। अब देखो तो मैं सीधा सीधा प्रोडक्ट बना दूं क्या, देखो क्या कि पहले तो आपका ये हो गया, अब बताओ बच्चों अगली बार हमें फिर रिएक्ट करवाना है, इस बार Br कहां जुड़ेगा, इस बार Br कहां जुड़ेगा, अंदर वाले पे ना, बोलो बच्चों, ये देखो यहाँ पे आ गया बच्चों, ये Br है ना, और ये हो गया CH और आपका Br हो गया बेटा। अरे बच्चों समझ में आ गया, तो जब पेरोक्साइड नहीं था तो जेम डाइहैलाइड बना, और जब पेरोक्साइड है तो विसिनल बना। अरे बच्चों ये तो मैंने देखो अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था, ये वाली चीज जो है अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखो ये पढ़ा, ये एग्जांपल है ना, है। चलो बच्चों अब ये बताओ, ये समझाना है CHCl3R2O2, ठीक है, CBrCl3R2O2, ये समझाना है, कैसे करेंगे बच्चों, समझा सकते हैं आप, बोलो। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले हमारे पास ये पेरोक्साइड है, यहां से ये बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूटते ही ये मिल गया,
ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ये RO, ये H, ये CCl3 फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहां से ये इसको खींच लेगा, खींचते देखो बेटा आपको ये मिल गया। कौन सा फ्री रेडिकल मिल गया? CCl3 फ्री रेडिकल मिल गया है क्या? बोलो बच्चों, CCl3 फ्री रेडिकल मिल गया क्या? अब ये CCl3 फ्री रेडिकल कौन से कार्बन पर अटैक करेगा, अंदर वाले पे या बाहर वाले पे? बताओ, अंदर वाले पे करेगा या बाहर वाले पे? बाहर वाले पे करेगा तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, और अंदर वाले पे करेगा तो 1 डिग्री। तो देखो बेटा अपने को ऐसा चाहिए, बोलो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहां से क्या करेगा, ये इस H को ले जाएगा, CH3 CHH CH2 CCl3 हो गया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया है क्या? बेटा ऑर्गेनिक समझने पे ध्यान दो, रटने पे ध्यान मत दो, रट नहीं पाओगे। रटने का एटीट्यूड रखा तो दिक्कत होगी। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ पर ये H था, यहाँ पर ये Br है, बस इतना ही तो डिफरेंस है, और तो कुछ नहीं है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, देखो ये बन गया। बन गया क्या? बोलो, ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है भैया, चलिए अब बेटा इसमें बनाओ प्रोडक्ट, इसमें बनाओ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr CCl4। तो पहली रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग हुई? पहली रिएक्शन का टाइप बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के केस में तो Br अंदर जाएगा, जाएगा जाएगा, बोलो। अच्छा, अगर नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कौन सी होगी? नेक्स्ट कौन सी होगी बच्चों? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। अब बताओ, अब Br कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो देखो बेटा CH3 CHH CH2 Br आ गया बच्चों। चलो अब आ जाओ, ये हमारे पास है, देखो बेटा HBr R2O2, ठीक है। तो यहां से ये Br फ्री रेडिकल मिलेगा। तो देखो बेटा सुनो, अब मुझे बताओ इसको कहां पर अटैक करना चाहिए? CH3 वाले कार्बन पर करना चाहिए या उससे बाहर वाले पे, ताकि स्टेबल फ्री रेडिकल मिले? बताओ, ऊपर वाले पे करना चाहिए ना। तो देखो अगर आपने इसको ऊपर वाले पर अटैक करवाया बच्चों, ठीक है, ऊपर वाले पर अटैक करवाने पर आपको ये मिल गया, ये स्टेबल है क्या? दिव्यांशी तोमर, ये स्टेबल है क्या? दिव्यांशी तोमर, दिव्यांशी, ये स्टेबल है कि नहीं है? स्टेबल नहीं है दिव्यांशी तोमर? अरे बेटा 3 डिग्री है ना, स्टेबल क्यों नहीं है? दिव्यांशी समझ में नहीं आया क्या? हाँ भैया, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये HBr, ये इसको खींच के निकाल देगा, और निकालने के बाद देखो बेटा ये मिल गया हमें Br CH3 और ये H हो गया है क्या? बोलो बच्चों, ठीक है। चलो अब देखो बेटा सुनो, तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा ना, ये किस रूल के अकॉर्डिंग हो रहा था? ये जो अभी हमने चीज पढ़ी थी, ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा था? एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हो रहा था। हो रहा था क्या? हो रहा था बच्चों? अरे समझ में आ गया? बोलो बच्चों, आ गया? अब देखो बेटा एनसीईआरटी में ये कहां दिया हुआ है, बताता हूं आपको, रुको 1 मिनट। बच्चों देखो पेज नंबर 297 पर आ जाओ, आगे
पेज नंबर 297 पर आ गए आप, बोलो। ये एग्जाम्पल 10.4 निकाल लीजिए। एग्जाम्पल 10.4 में देखो, एक बात बताओ बच्चों, पहले तो ये रिएक्शन बताओ, ये रिएक्शन कौन सी होगी, ये रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या फ्री रेडिकल एडिशन, FAR या EAR, बोलो बच्चों। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, ओके। अच्छा सेकंड वाली बताओ, सेकंड वाली कौन सी होगी, सेकंड एग्जांपल, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। थर्ड वाला बताओ बच्चों, थर्ड में देखो एरो पे क्या दिख रहा है आपको, पेरोक्साइड दिख रहा है क्या, थर्ड पे एरो पे, तो यहाँ क्या होगा देखो, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। अब मुझे बताओ बच्चों, जब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है तो ब्रोमीन बाहर या अंदर, बोलो बच्चों, ब्रोमीन बाहर या अंदर, बाहर आएगा ना, तो देखो बेटा इस वाले कार्बन पर आना चाहिए, आना चाहिए, चेक करो, देखो ये बाहर वाले पे आया है, आया कि नहीं आया, आया ना बच्चों, आया है। और जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, अगर रीअरेंजमेंट नहीं होता है तो ये कहां पे जाके जुड़ता है, अंदर या बाहर, इनर साइड, देखो बेटा ये पढ़ा यहाँ और यहाँ, दिख गया क्या बच्चों, है आपके सिलेबस में, है ना, ये एग्जाम्पल 10.4 हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पढ़ा चुका हूँ, फ्री रेडिकल एडिशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, अब तो हो गया होगा आई थिंक, बोलो ठीक है। तो ये प्रोडक्ट भी हम शायद कर चुके हैं, ये तो पूरा क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ठीक है, आगे चले बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, तो देखो बेटा हम ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ये जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोल सकते हैं, इसको पर ऑक्साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, इसको खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। खरास समझते हो, खरास गले वाली खरास नहीं है, ये मार्कोनिकॉफ का एक स्टूडेंट था, उसका नाम था, है ना, ये भी एक साइंटिस्ट का नेम है, खरास, नाम बड़ा खतरनाक है। अब देखो बेटा सुनो, हम क्या कहते हैं कि जब हम किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन, ठीक है, HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो होगा क्या बच्चों कि Br माइनस अब अपन किस कार्बन पे जोड़ेंगे, जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है या हाइड्रोजन कम है, बताओ, हाइड्रोजन ज्यादा है जिसपे कम है, ज्यादा है ना, क्योंकि बाहर वाले पे जोड़ोगे ना बच्चों, बाहर वाले पे जोड़ोगे इसका मतलब तो क्या हो गया, हाइड्रोजन ज्यादा है ना, और H जुड़ेगा अंदर वाले पे जहां हाइड्रोजन कम है, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या लिखा है, when unsymmetrical alkene reacts with HBr in the presence of peroxide, then Br will attack to that double and triple bonded carbon which has more number of hydrogen, while hydrogen will attack, hydrogen will attach to that double or triple bonded carbon which has least number of hydrogen। समझ में आ गया, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ समझ में आ गया, आ गया। अब देखो बेटा आगे सुनो, ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ना, पेरोक्साइड इफेक्ट या जो फ्री रेडिकल एडिशन है, ये सिर्फ और सिर्फ HBr दिखाता है, बाकी कोई भी हेलोजन एसिड नहीं दिखा पाता है ना, ऐसा क्यों, ये बताना है भैया। तो कशिश गर्ग, आप बताइए, कशिश गर्ग क्लास में है आप, कशिश गर्ग सुन रहे हैं, बताओ गर्ग साहब, बोलो गर्ग साहब। देखो बच्चों सुनो, समझाता हूं मैं आप लोगों को, एक्सप्लोसिव, अच्छा ऐसा किसने बोल दिया आपको, देखो भैया सुनो, क्या करेंगे, ध्यान देना, इसको जैसे हमारे पास ये पेरोक्साइड है बच्चों, ठीक है, इस तरह से आपका पेरोक्साइड होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज में,
ठीक है। अब देखो बेटा, ये हमारा क्या था, जैसे HBr था, ठीक है। तो HBr को ये आराम से इस तरह से तोड़ दिया, इसने तोड़ दिया और ये Br फिर रेडिकल मिल गया। अब देखो बेटा, जब बारी आई HCl की, है ना, या HF की, ठीक है, तो होता क्या बेटा कि हमारे अकॉर्डिंग ये बॉन्ड टूट जाना चाहिए था, ठीक है, और ये Cl फ्री रेडिकल या F रेडिकल बन जाना चाहिए था, लेकिन ये बनता नहीं है। रीजन क्या है कि बेटा इस HCl और HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? जो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना, ये इसको साथ ले जाने वाला है, ये बॉन्ड जो आपको तोड़ना है, ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है बच्चों। समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड आपका क्या हो रहा है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक ही नहीं हो रहा। अब मुझे बताओ, जब बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ तो क्या फ्री रेडिकल बन पाएगा? बोलो बच्चों, क्या फ्री रेडिकल बन पाएगा? अब मुझे बताओ, अगर इनको बॉन्ड को तोड़ना है तो इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। बोलो बच्चों, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी तो रिएक्शन कैसी होगी? तो इसका ये वाला स्टेप कैसा हो गया, ये वाला स्टेप कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया ना। बच्चों समझ में आया? देखो अपन क्या बोलेंगे कि देखिए देखो बच्चों, HF and HCl have very high bond dissociation energy, BD समझ जाओगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BD का मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो F free radical and Cl free radical are not formed, ठीक है बच्चों। it means formation of F free radical or Cl free radical is an endothermic step, ठीक है, ये एंडोथर्मिक हो गया। बच्चों इतना समझ में आ गया? बोलो, हमें बनाना है, ये अपने आप तो टूट नहीं रहा, तोड़ना पड़ेगा ना। बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, अब दिमाग में आता है कि सर HI की तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होती है ना, फिर उसमें क्या लफड़ा है बताओ भाई। HI की बॉन्ड एनर्जी, भाई देखो ये RO फ्री रेडिकल है, ठीक है, और ये हमारा HI है, ठीक है, ये इसको ले जाएगा, ठीक है, और ये बन गया आयोडीन फ्री रेडिकल, बन गया ना आयोडीन फ्री रेडिकल। बोलो। देखो बच्चों प्रॉब्लम क्या है, वेरी गुड। देखो सबसे पहली बात, एक तो क्या होता है कि ये आयोडीन है ना, ये आपको पता होगा ये मोटा ताजा है बच्चों, है कि नहीं है? ये जो आयोडीन है ना, ये मोटा ताजा है। अब मोटा ताजा होने के कारण ये क्या होता है कि इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है ना। क्या करनी पड़ेगी बच्चों? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ी, इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो गया बताओ? एंडोथर्मिक हो गया। अब दूसरी बात क्या होता है कि ये जो आयोडीन फ्री रेडिकल है ना, ये आयोडीन फ्री रेडिकल क्या करता है बच्चों, वापस आपस में कंबाइंड होकर I2 बना देता है। समझ में आ गया? भी आप एनर्जी नहीं दोगे तो ये क्या करेगा, ये अपने आप ही कंबाइन होता है और I2 मॉलिक्यूल बना देगा। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। देखो I free radical is least reactive free radical due to its large size, ठीक है। So heat is required for its activation, means one step of HI
is also endothermic in nature, ठीक है, and iodine free radical combines with itself to form I2। बच्चों समझ में आ गया? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है इसका। अब बच्चों बताओ, जो हमने बोला ये सबको समझ में आया? ये बच्चों सबको समझ में आया क्या? तो अब देखो बेटा सुनो, क्या मैं क्या बोलूंगा कि देखो, peroxide effect of chemical addition is only given by HBr, remaining all other halogens, so electrophilic addition very important। देखो बाकी जितने ही हेलोजन एसिड है ना, भली पेरोक्साइड हो, वो क्या दिखाएंगे? वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही दिखाएंगे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना? वो क्या दिखाएंगे? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही दिखाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों अब यहाँ आओ, हमारे पास ये है बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड CH, HBr है और CCl4। बताओ रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? HBr CCl4। तो पहले तो बच्चों ये बना दूंगा क्या, सॉरी Br और ये बन गया। बोलो सही बनाया क्या मैंने? बोलो बच्चों सही बनाया है? अरे सही बनाया। अब आओ इस नीचे वाले पे अगर मैं बात करूं, तो ये बनाऊंगा क्या? नीचे वाले में ये बनाऊंगा क्या HBr और पेरोक्साइड के केस में? बोलो। देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ तो आप याद करो, आपको बनाना है जेम डाई हैलाइड, ठीक है। और जब फ्री रेडिकल एडिशन हुआ तो क्या बनाओगे? विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है। अरे बच्चों पता लगा क्या? बोलो। अब आओ HCl एंड पेरोक्साइड, अब बताओ बच्चों क्या बनाओगे? अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनाओगे? जेम डाई हैलाइड या विसिनल डाई हैलाइड? जेम ही बनेगा ना बच्चों। मैकेनिज्म ध्यान रखना क्या होगी, यहाँ देखो बेटा CH3CCl Cl CH3, मैकेनिज्म कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होगी ना, यानी क्या बनेगा? जेम डाई हैलाइड बनेगा, ठीक है। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों समझ में आ गया? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि HCl जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना, H+ अटैक करेगा। जब HCl पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कर रहा है तो H+ ही अटैक कर रहा है। अच्छा इस कंडीशन में भी H+ अटैक कर रहा है बच्चों। लेकिन इस कंडीशन में पहले कौन अटैक कर रहा है बच्चों बताओ? पेरोक्साइड वाली कंडीशन में पहले कौन अटैक कर रहा है? Br फ्री रेडिकल। हाँ वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आ गया समझ में? अब देखो बेटा सुनो, ये बताओ in the presence of peroxide HCl and HI do not give anti-Markovnikov addition to alkenes because, ये बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है आपका IIT JEE 2001 के अंदर, ठीक है ना? क्वेश्चन आया हुआ है JEE 2001 के अंदर। बताओ बच्चों क्या होगा? क्या मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले कि कोई ना कोई स्टेप इनका क्या होता है बच्चों? एंडोथर्मिक होता है ना? होता है बच्चों। आ गया समझ में? पक्का? ठीक है चलिए अब बताओ बच्चों, अगर मेरे पास ये है, ठीक है, तो मैंने लिया बच्चों HCl R2O2, ठीक है। तो बताओ बच्चों इस रिएक्शन में पहले स्टेप में कौन अटैक करेगा? H फ्री रेडिकल, H केटाइन, Cl फ्री रेडिकल या Cl एनाइन, कौन अटैक करेगा बच्चों बताओ? क्या HCl पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाता है?
क्या HCl पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाता है? नहीं दिखाता। नहीं दिखाता तो बच्चों H+ ही अटैक करेगा, है ना। ये स्टेप फर्स्ट में ये अटैक करेगा। तो देखो बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव, CH3CH ये हो गया, और देखो बेटा Cl- ने अटैक कर दिया, ये हो गया बच्चों। आई बात समझ में? अब बताओ, अगर मैं ये कहता कि इसी पर HBr और R2O2 है, अब बताओ बच्चों पहले स्टेप में कौन अटैक करेगा? पहले स्टेप में बच्चों Pr फ्री रेडिकल, है ना। बोलो बच्चों इन स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, देखो सुनो, यहाँ ये अटैक करेगा और फिर देखो HBr में से ये H को निकाल देगा। चलो बच्चों ये बताओ, कौन अटैक करेगा पहले स्टेप में बच्चों? बताओ, H+ ही करेगा ना। तो कौन सी रिएक्शन हुई? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना। H+ इन स्टेप फर्स्ट। बोलो बच्चों, समझ में आया? सबको समझ में आया? चलिए अब बताओ बेटा, मेरे पास ये एक एल्कीन है, ठीक है। इसको रिएक्ट करवाना है बच्चों हमें किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बच्चों बताओ कैसे करेंगे? बता सकते हैं आप कैसे करेंगे? AlCl3 है बच्चों, दिख रहा है क्या? AlCl3 है। तो आप मुझे बताओ AlCl3 क्या? एक AlCl3 क्या है बच्चों? एक लेविस एसिड। लेविस एसिड है ना बच्चों। देखो बेटा क्या होगा, सबसे पहले ये Cl इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो देखो बेटा ये कार्बोकेटाइन बन गया, बन गया क्या? बन गया। और ये बन गया Cl4-। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ पर ये इस तरफ होगा नेगेटिव पॉजिटिव, पक्का। तो देखो ये जो केटाइन बना, इसका टी क्या करवा दूं? करवा दूं क्या? बोलो। जब इसने अटैक यहाँ कर दिया, देखो बेटा सुनो, ये हो गया। अब देखो बेटा अगले स्टेप में अगर मैं बोलूं कि AlCl4- है, तो ये इसमें से क्या करेगा? एक Cl को निकाल देगा, और निकालने के बाद आपको ये मिल जाएगा क्या बच्चों? बताओ, ये आपको मिल जाएगा। क्या समझ में आया? समझ में आया? देखो बहुत आसान था, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। इसको यहां जोड़ दो और इसको यहां जोड़ दो, सिंपली ऐसा कर लो। आप कर सकते हैं क्या? बोलो भाई। चलो अब बताओ, मेरे पास बच्चों ये है, अब बताओ भैया, हमारे पास 1 मोल HCl है ठीक है। इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। कहां पे टेक करवाऊं? वेरी गुड। आप बताओ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? याद है क्या? डबल बॉन्ड। ये मैं बहुत पहले आपको बता के आ चुका हूं, बताया था ना। देखो कहां पे बताया था,
ये कहीं डिस्कस कर रखा है मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद है। ये देखो, ये बड़ा बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ये देखो बच्चों, एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है एल्काइन से, है बच्चों, है ना? हाँ, वेरी गुड आशुतोष गौतम, वेल डन। मेमोरी बहुत शानदार है। हाँ भैया, अब देखो बेटा सुनो, क्या मिलेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, ये हो गया। देखो बेटा, इधर शिफ्ट कर दो नेगेटिव पॉजिटिव, Cl CH हो गया। अब आओ बेटा इधर, अगर मैं आपसे बोलूं कि CH ये है, एक मिनट बेटा, अब बच्चों बताओ, अब मैं कहां टेक करवाऊंगा? वेरी गुड सिद्धार्थ, वेल डन। हाँ भैया, अब कहां टेक करवाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड पर या डबल बॉन्ड पर? बताओ बच्चों। वेरी गुड आंचल पहुजा, बोलो भाई, कुछ समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, मन तो ये कहता है कि ट्रिपल बॉन्ड पर और डबल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड ज्यादा ठीक है, लेकिन अटैक हम ट्रिपल बॉन्ड पे करवाएंगे बच्चों। रीजन समझना इस बार। देखो बेटा क्या है, देखो, अगर मैं डबल बॉन्ड अटैक करवाता हूं तो बच्चों प्रोडक्ट मैं ऐसा बनाऊंगा, ठीक है? और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करवाता हूं तो मैं प्रोडक्ट ऐसा बनाऊंगा। ऐसा बनाऊंगा क्या? आप बताओ बच्चों, कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है? कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है? देखो बच्चों, यहां तो हमने करवाया, कहा करवाया, अटैक ऑन ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो बेटा क्या, ये क्या है? ये बच्चों स्टेबल बाय रेजोनेंस, ठीक है? और यहां हमने करवाया डबल बॉन्ड पर, ठीक है? तो ये क्या है? नो रेजोनेंस। बच्चों समझ में आ गया? तो अगर रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही हो, अगर रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही हो ना बच्चों, तो कहां पर टेक करवाओगे? रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो ट्रिपल बॉन्ड पे, और नहीं हो रही हो तो, और नहीं हो रही हो तो रेजोनेंस की कंडीशन तो डबल बॉन्ड पे। आ गया बच्चों समझ में? तो बच्चों ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कंप्लीट। एडिशन सारा कंप्लीट हो गया, मतलब एडिशन हमारा सारा कंप्लीट हो गया है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? एडिशन में हमारा अब कुछ नहीं बचा, ठीक है? तो अब हम लेंगे बच्चों नेक्स्ट, ठीक है? तो नेक्स्ट हम बच्चों लेंगे बच्चों रिडक्शन रिएक्शन। हाँ जी, सिर्फ एडिशन आएगी बेटा जी, सिर्फ एडिशन रिएक्शन आएगी। बड़ी मुश्किल से, शायद 30 पेज भी नहीं हुए थे, है ना? छोटा सा ही पार्ट है, छोटा सा ही पार्ट है एडिशन। मैंने आपसे क्या बोला था? देखो, सब्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा पार्ट था आपका। सब्स्टिट्यूशन काफी बड़ा था, आई थिंक वो काफी लंबा चौड़ा हो गया था। 70 एक पेज की थी शायद सब्स्टिट्यूशन तो आपकी, है ना? बाकी सारी छोटी छोटी है ना? 30 पेज से ज्यादा कोई जाएगा नहीं। अब आओ बच्चों रिडक्शन रिएक्शन, ये बात करते हैं, ठीक है ना? आपको पता है एडिशन में मैंने आपको 11th कवर कर दी बच्चों। एडिशन रिएक्शन में मैंने 11th कवर कर दी है आपकी। एल्कीन एल्काइन की रिएक्शंस बताइए ना, है ना बेटा? चलो अब आओ बेटा रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं। तो रिडक्शन में देखो बेटा क्या होता है, आप सब जानते हो ना? अच्छा भला क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
क्या मैं इसको रिडक्शन बोल सकता हूं बच्चों? क्या मैं इसको रिडक्शन बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। ओके बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब क्या है, सबसे पहले अपन लेते हैं नंबर 1। नंबर 1 मैं ले रहा हूं रिडक्शन बाय LAH एंड SBH। इससे हमें रिडक्शन करवाना है बच्चों, LAH एंड SBH। अब ये होते क्या है, तो इनको अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, ये होता है बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसको आपने ऐसा लिखा होगा LiAlH4। फिर देखो SBH, ये होता है बच्चों सोडियम बोरो, है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये होता है NaBH4। एक बात हो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक चीज पढ़ाई थी, पेरोक्साइड एडिशन कौन सा हेलोजन एसिड दिखा रहा था, बताओ? पेरोक्साइड एडिशन कौन सा हेलोजन दिखा रहा था? HBr। देखो इसको आप ऐसे याद रख लो, देखो बच्चों, पर और Br कुछ कॉमन लग रहा है? देखो बच्चों, पर में भी R है और ब्रोमीन में भी R है क्या? बाकी किसी भी हेलोजन एसिड में R नहीं है, तो याद रहेगा पेरोक्साइड कौन दिखाता है? बोलो बच्चों, ठीक है? आ गया समझ में? याद रह जाएगा ना? चलो बच्चों, अब देखो सुनो, अब करना क्या, मैं पहले कुछ पॉइंट्स समझा रहा हूं, उन पॉइंट्स को सुनो। देखो बेटा, क्या कि अगर आपके पास क्या हो, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अगर आप इसका रिडक्शन करते हो बच्चों, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करोगे तो वो बना देंगे बच्चों एल्कोहल। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है ना, तो अगर आप इनका रिडक्शन कराओगे तो बनेगा एमीन। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों ही हो, ठीक है ना, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो ऑन रिडक्शन बनेगा आपका एमीन। ठीक है ना, क्या ये इतनी लाइनें आप याद रख सकते हैं? क्या इतनी लाइन आप याद रख सकते हो बच्चों, बताओ? इतनी लाइनें याद रख लेंगे आप? कंफर्म, पक्का? देख लीजिए आप। अब देखो बेटा सुनो, सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 एग्जांपल देता हूं, आप मुझे फटाफट समझाते जाइए कि हमें ये करना है। देखो बेटा बताओ, मेरे पास है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, आप बताओ बच्चों, इस कंपाउंड में क्या ऑक्सीजन दिख रहा है? इस कंपाउंड में ऑक्सीजन दिख रहा है, तो रिडक्शन से क्या बनाओगे, बताओ? एल्कोहल। अब क्या करना है, आप कार्बन देख लो, कार्बन क्या है? एक R है, ये C है, RCH2OH। हो गया बच्चों? अरे RCH2OH बन जाएगा। अब आओ बेटा, देखो मेरे पास ये है, ये लिया, बताओ क्या इसमें ऑक्सीजन है? इसमें ऑक्सीजन है बच्चों, तो वापस ही बना दूं क्या? बोलो। ठीक है, अब आओ बेटा, मेरे पास नेक्स्ट ये है? अब बताओ बच्चों, क्या बनाएंगे? 2 मोल एल्कोहल के बनेंगे। देखो बेटा, यहां एक तो ये हो गया, ये देखो, और एक ये हो गया, हो गया।
तो 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल बन जाएगा बच्चों। 1 मिनट। बच्चों समझ में आया? चलिए अगला बताओ, मेरे पास है बच्चों RCOR। तो क्या इसमें ऑक्सीजन दिख रही है? क्या इसमें ऑक्सीजन दिख रही है? क्या बनाओगे बच्चों, बताओ क्या बनाओगे? कितने अल्कोहल के मोल बनेंगे? देखो 2 बनेंगे, एक तो बनेगा यहां से, एक तो बनेगा यहां से, और एक बनेगा यहां से। तो एक तो बन गया RCH2OH, और एक बन गया ये ROH। बन गया क्या? बन गया। चलो बच्चों अब यहां आओ, RCOH, इसका करो, बताओ क्या बनाओगे? इसका करो, बताओ क्या बनाओगे? एल्कोहल। देखो बच्चों RCH2OH मिल रहा है। अब आओ बेटा, मैंने ये लिया, अब बताओ अगर मैं इसका करवाता हूं तो ये जो एल्कोहल बनेगा वो कौन सा डिग्री एल्कोहल बनेगा बच्चों, बताओ? कीटोन है, देखो बेटा ये कीटोन है, तो 2 डिग्री वाला बन जाएगा क्या? RCH2ROH। देखो एल्डिहाइड ने दिया 1 डिग्री एल्कोहल, है ना? कीटोन ने दिया 2 डिग्री एल्कोहल। ये बच्चों एल्डिहाइड था, ठीक है, ये आपका कीटोन था, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास है RNO2, ठीक है। अब बच्चों बताओ क्या बनाओगे? अब क्या बनाओगे बच्चों? नाइट्रोजन आ गया तो एमीन बना देंगे, तो ये बना दो बस, ये लो साहब, यार है हम तो, ठीक है। अब बताओ बच्चों, हमारे पास ये है साइनाइड है, क्या बनाओगे? एमीन, ये बन जाएगा, देखो बेटा RCH2NH2, कंफर्म। अच्छा अब बताओ बेटा, मेरे पास ये है, क्या बनाओगे? क्या बनाएंगे आप? एमीन। अब कौन सी डिग्री अमीन बनेगी बच्चों, बताओ? इस बार बच्चों 2 डिग्री अमीन बनेगी, चेक करो, है ना? RNHCH3, ये बनी बच्चों 2 डिग्री अमीन, और ये बनी 1 डिग्री, बन गई। अच्छा अब बताओ, अगर मैं ये कहता RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। यहां बताओ क्या बनाओगे? क्या बनाओगे बच्चों? नाइट्रोजन है, तो ये बनेगा बच्चों, देखो RCH2NH2, ठीक है। अब ये बताओ बच्चों, RCONH2 क्या बनाओगे? एमीन बनेगी, ये देखो बेटा RCH2NH2, पक्का, ठीक है। फिर देखो बेटा सुनो, अगर मैं कहता हूं कि RNO, अब बताओ क्या बनाओगे? एमीन RNH2, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये बच्चों, इससे क्या बनाओगे? एल्कोहल, ये बन जाएगा। बोलो बच्चों, क्या आपको सबको समझ में आया यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो। अब देखो बेटा, मैं 1 मिनट आपको एनसीईआरटी में थोड़ा सा घुमा के लाता हूं। देखो बेटा सुनो, ये आपके सामने रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड दिख रहा है,
दिख रहा है बच्चों रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, दिख रहा है क्या बच्चों? अब मुझे बताओ बच्चों, यहां पर ये पेज है 392, पेज नंबर है 392 है। अब एक चीज बताओ बच्चों, यहां आपको कौन सा फंक्शनल NO2 दिख रहा है? ये NO2 दिख रहा है, दिख रहा है क्या? तो बताओ, जब नाइट्रोजन होता है तो हम क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन होता है तो एमीन बनाते। क्या बनाया हुआ है प्रोडक्ट? देखो बच्चों, एमीन बनाया हुआ है। चलो ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों? साइनाइड दिख रहा है? साइनाइड दिख रहा है क्या? क्या बना रखा है इसने? क्या बना रखा है बच्चों इसने? बताओ। एमीन बना रखा है, बना रखा है ना? बोलो बच्चों। चलो ये बताओ, क्या बना रखा है? एमीन बना रखा है। समझ में आया बच्चों? तो ये फंडा बड़ा काम का है बेटा। ये फंडा अगर आपने ढंग से इसको याद किया ना, और मेरे हिसाब से याद हो ही जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। बोलो बच्चों। अरे इसमें दिक्कत थोड़ी ना है। एल्कोहल है तो हम क्या बना देंगे? सॉरी, ऑक्सीजन है तो हम एल्कोहल बना देंगे, बना देंगे ना बेटा? देखो बेटा, ये देखो यहाँ पर रिडक्शन टू एल्कोहल दिख रहा है बच्चों? देखो, aldehyde and ketones are reduced to primary and secondary alcohols respectively by sodium borohydride and lithium aluminum hydride as well as catalytic hydrogenation। ये अभी मैं आपको यूनिट 11 में भी दिखाता हूँ, ये आपको अभी दिखाऊंगा मैं। लिखा हुआ बच्चों, aldehyde and ketones में ऑक्सीजन होती है। बोलो बच्चों, aldehyde and ketones में ऑक्सीजन होती है क्या? तो इसने क्या बनाया है? इसने क्या बनाया बच्चों? बताओ। एल्कोहल बनाया ना? चलो आगे देखो। बच्चों ये पेज नंबर 383 पे देखो, 383 पे यहां देखो बेटा, दिख रहा है? इस कंपाउंड को ध्यान से देखो आप, और प्रोडक्ट बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या बनाना चाहिए? बताओ प्रोडक्ट क्या बनाना चाहिए? एल्कोहल क्या इसने बना रखा है? क्या इसने बना रखा है बच्चों? बना रखा है, चेक करो, है ना? अच्छा, अब देखो बेटा सुनो, और मैं आपको दिखाता हूं। देखो बेटा, ये आपका वहीं से ओपन हुआ है। देखो बच्चों, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड दिख रहा है, RCHO। बताओ क्या बना रहा है? एल्कोहल। ऑक्सीजन है, एल्कोहल। यहाँ देखो, ये एसिड है, ये एल्कोहल। ये देखो बेटा, ये आपका एस्टर है, ये देखो एल्कोहल। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मैंने ये तीन आपको पॉइंट बताए हैं, ये रिडक्शन रिएक्शन के गोल्डन पॉइंट्स हैं? बोलो बच्चों, आपको दिख रहा है? ये रिडक्शन रिएक्शन के बच्चों गोल्डन पॉइंट्स हैं। मेरे हिसाब से इन चीजों को आपको ढंग से समझना चाहिए, है ना? ठीक है बच्चों। प्लेटिनम है क्या? चलो भैया, गोल्डन नहीं है भैया, ये प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम पॉइंट्स हैं। ओके, तो अब देखो बेटा सुनो,